अप्सरा का रूप ग्रहण किए। निवेदन करें ये वही मोहिनी रूप है जिसको देखकर महादेव भी मोहित हो गए थे। ऐसा रूप ग्रहण किया और जाकर दैत्यों के बीच में वे नृत्य करने लगे, सबको मोहित करने लगे मोहिनी अवतार के रूप से। और अमृत किसी प्रकार हाथ से लेकर छल के माध्यम से देवताओं को प्रदान कर दिया। देवता लोग सब बारी बारी पिए और गलती से पता लगा बीच में एक राहु नाम का दैत्य आके भी पी लिया। तो ब्रह्मा जी ने कहा पहले तुम्हारी व्यवस्था करनी पड़ेगी, तुम्हारा नाम है राहु है और आज तक कभी कुछ अच्छा किए नहीं हो, जाओ भैया उठा के तुम्हें स्थान देते हैं ग्रह का। आज से तुम्हें एक पोस्ट मिल गई प्लेनेट होने की और तुम इसीलिए कुख्यात रहोगे कि तुम कभी किसी के जीवन में अच्छा तो नहीं करने दोगे। भले मार पैसा आएगा किसी के जीवन में, लेकिन कत्ल करके ही आएगा, तुम में ऐसी शक्ति रहेगी। निवेदन करें राहु को ग्रह बना दिया ब्रह्मा जी ने। और इधर देवताओं में और दैत्यों में पुनः भीषण युद्ध हुआ, लेकिन देवता सभी जितने थे अमृत का पान कर चुके थे, तो स्वाभाविक सी बात है देवता विजयी हुए। इंद्र ने स्वर्ग पर पुनः अधिकार प्राप्त किया। सभी ने अपनी श्री को, अपने वर्चस्व, अपने सम्मान, यश, वैभव, गौरव आदि को वापस पाया। तब बंधुओं भगवान ने, शिव शंकर ने अंत में जो विष निकला था उसको ग्रहण किया, जिसके कारण वो कहलाए नीलकंठ। अब बंधुओं देवराज इंद्र ने दैत्यों के प्राण भी ले लिए थे और दैत्यों का संपत्ति भी हरण कर लिया था। दैत्यराज थे बलि, प्रहलाद जी के पौत्र। अब बलि महाराज तो प्राणहीन थे, लेकिन शुक्राचार्य जी ने संजीवनी विद्या से उनको पुनर्जीवित किया। और भृगुवंशी जितने ब्राह्मण थे, अब सही हथियार गलत जगह लग जाए वही बात है कि नाश बचना है। भगवान के परम भक्त बलि भगवान भी थे, वरना ये भी किस लिए करते? बस कुल दैत्यों का हो जाता है, जैसे रावण के साथ हो गया महाप्रकांड विद्वान, लेकिन कर्म दैत्यों वाले। अब महाराज बलि ने भृगुवंशी ब्राह्मणों का आश्रय लिया और उन भृगुवंशी ब्राह्मणों ने महाराज बलि से 100 अश्वमेध यज्ञ संपन्न करवाए, जिसके बाद यज्ञ भगवान स्वयं प्रकट हुए। यज्ञ की सिद्धि होने पर यज्ञ भगवान ने उन्हें कवच आदि शस्त्र से जो वस्तुएं एक युद्ध में एक योद्धा को आवश्यक होती हैं सब प्रदान किया। और अंत में प्रहलाद जी ने उन्हें विश्व विजयी माला पहनाकर उनको यशस्वी भव का वर दिया, वरदान। निवेदन करें बंधुओं, शुक्राचार्य जी ने अपना शंख प्रदान किया। सारी ताकतों को पुनः एक बार लेकर महाराज बलि ने सभी सेनाओं को पुनर्जीवित करके फिर से इस बार स्वर्ग पे चढ़ाई कर दी। अब इस बार देवता अपने अपने डिपार्टमेंट छोड़कर भागने लगे, और जो भागने लगे जाकर के बंधुओं भगवान की शरण में पहुंचे। वहीं बगले में खड़े हुए थे देवगुरु बृहस्पति। निवेदन करें आपसे, देवगुरु बृहस्पति ने समझाया कि देवताओं अभी दैत्यों का काल प्रबल है, और काल प्रबल होने के नाते तुम उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। ज्यादा उचित यही रहेगा कुछ समय के लिए अंडरग्राउंड हो जाओ। बंधुओं देवता लोग पुनः अंडरग्राउंड हुए और बिना लड़े ही इधर महाराज बलि विजयी हो गए। और जो ही विजयी हुए क्या कहना, आगे कुछ कहने की बात ही नहीं रही।